कक्षा 8वीं हिंदी के अंतर्गत आज हम पत्र लेखन करेंगे। बच्चों, पत्र लेखन एक ऐसी कला है जो दो व्यक्तियों के मध्य वार्तालाप का भी एक माध्यम है। और इस प्रकरण में हम पत्र लेखन या यह कहें कि एक अच्छे पत्र लेखन में कौन कौन से गुण होना चाहिए, क्या विशेषताएं होना चाहिए, इस सब चीज़ का अध्ययन करेंगे। पत्र लेखन क्या है? बच्चों, पत्र व्यवहार एक ऐसा साधन है जो दूरस्थ व्यक्तियों की भावनाओं को एक संगम भूमि पर ला खड़ा करता है और दोनों में आत्मीय संबंध स्थापित करता है। इन दो व्यक्तियों के बीच आत्मीय संबंध स्थापित करने का एक माध्यम पत्र है। सुप्रसिद्ध अंग्रेज लेखक जेम्स हॉडल का कथन सत्य ही है कि जिस प्रकार कुंजियाँ मंजूषाओं के पत्र लेखन की एक कला है जो दो व्यक्तियों के विचारों को साहित्यिक तकनीक में समेटकर प्रस्तुत करती है। क्योंकि हम पत्र भाषा के माध्यम से लिखते हैं और इसलिए यहाँ बात साहित्यिक तकनीक की आ गई। पत्र मनुष्य के विचारों के आदान प्रदान का सरल, सहज और लोकप्रिय साधन तो है ही, साथ ही साथ यह सशक्त माध्यम भी है। पत्र लेखन में क्या विशेषताएं होती हैं, यानी पत्र लेखन की क्या विशेषताएं होती हैं या एक अच्छे पत्र लेखन की क्या विशेषताएं होती हैं या क्या विशेषताएं उसमें होनी चाहिए, इस बात को हम समझेंगे। पत्र लेखन एक कला है। पत्र की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। भाषा की संक्षिप्तता। पत्र लेखन में अपने भावों एवं विचारों को संक्षिप्त रूप में व्यक्त किया जाना चाहिए। पत्र में अनावश्यक रूप से विस्तार नहीं दिया जाना चाहिए। पत्र में व्यर्थ के शब्दों से भी बचा जाना आवश्यक है। क्रमबद्धता। पत्र लेखन करते समय क्रमबद्धता का ध्यान रखा जाना अत्यंत आवश्यक है। जो बात पत्र में पहले लिखी जानी चाहिए उसे पत्र में प्रारंभ में तथा बाद में लिखी जाने वाली बात को पत्र के अंत में ही लिखा जाना चाहिए। यानी पत्र में ऐसा नहीं हो कि जो बात बाद की है उसे पहले लिख दिया और जो पहले की है वह बाद में लिख दी। भाषा की स्पष्टता एवं सरलता। पत्र की भाषा पूरी तरह से सरल व स्पष्ट होना चाहिए। भाषा में स्पष्टता का गुण न होने पर पत्र पढ़ने वाला पत्र लेखक के भावों को नहीं समझ पाएगा। स्पष्टतः पत्र लिखते समय प्रचलित शब्दों एवं सरल वाक्यों का प्रयोग किया जाना चाहिए। यानी हमें कठिन शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए, नहीं तो पत्र नीरस हो जाता है और समझ में ही नहीं आता कि क्या लिखा गया है। अगला है प्रभावपूर्ण शैली। पत्र की भाषा शैली प्रभावपूर्ण होनी चाहिए जिससे पाठक पत्र लेखक के भावों को सरलता से समझ सके। पत्र की भाषा मौलिक होनी चाहिए, यानी कहीं से भी आपने उठा करके और कॉपी करके लिख दिया, ऐसा पत्र नहीं होना चाहिए। आपकी जो भाषा शैली है वह आपकी स्वयं की हो, मौलिक हो और अनावश्यक शब्दों एवं भाषा का प्रयोग करके आप किसी भी पत्र को आकर्षक नहीं बना सकते। यानी जो बातें आवश्यक हैं वही लिखी जाएं, जिस प्रकार के वाक्य आवश्यक हैं वही लिखे जाएं। अनावश्यक वाक्य और भाषा प्रयोग से बचना चाहिए। पत्र लिखते समय क्या क्या बातें ध्यान देनी चाहिए वह हमें ध्यान में रखना चाहिए। पत्र लिखते समय प्रारंभ में पत्र लेखक व पत्र प्राप्तकर्ता का नाम व पता दिनांक के साथ लिखा जाना चाहिए। पत्र में अनावश्यक बातों का विस्तार न देकर संक्षिप्त में
अपनी बात प्रभावपूर्ण तरीके से कही जानी चाहिए। पत्र का विषय स्पष्ट होना चाहिए। पत्र लिखते समय कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कहने की कोशिश करनी चाहिए। पत्र की भाषा मधुर, आदर सूचक एवं सरल होनी चाहिए। पत्र की समाप्ति इस प्रकार से होना चाहिए कि पत्र का संदेश स्पष्ट हो सके, यानी आपने पत्र क्यों लिखा है यह पता चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि पत्र प्रारंभ कर दिया, कुछ भी बीच में लिख दिया, किसी भी प्रकार से अंत कर दिया और जिसने प्राप्त किया आपका पत्र उसे यही नहीं समझ में आ पाए कि आपने आखिर यह पत्र लिखा तो क्यों लिखा। तो इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए कि एक क्रमबद्धता हो, सही भाषा का प्रयोग हो और पत्र क्यों लिखा गया है यह जो है सिद्ध हो जाना चाहिए कि आखिर आपने पत्र क्यों लिखा है। पत्र के प्रकार। अब हमें पत्र के प्रकारों के विषय में जानना आवश्यक है। पत्र व्यक्ति के सुख दुख का सजीव संवाहक होने के साथ साथ यह पत्र लेखक के व्यक्तित्व का प्रतिबिंब भी होता है, क्योंकि हम पत्र जब लिखते हैं तो हमारी भाषा, हमारी शैली, हमारे शब्द प्रयोग, हमारे वाक्य प्रयोग और हमारे द्वारा लिखे गए उन वाक्यों से हमारे व्यक्तित्व की एक झलक प्राप्त होती है कि हम आखिर किस प्रकार के व्यक्ति हैं। निजी जीवन से लेकर व्यापार को बढ़ाने तथा कार्यालय संस्थानों में परस्पर संपर्क का साधन जो है वह पत्र ही है। अतः पत्र की इन उपयोगिताओं को देखते हुए पत्र को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है। पहले होते हैं अनौपचारिक पत्र और दूसरे होते हैं औपचारिक पत्र। अनौपचारिक और औपचारिक पत्र जो है दो प्रकार के होते हैं। तो अनौपचारिक पत्र कौन से होते हैं यह हम जानें। अनौपचारिक पत्र वह होते हैं जो हम सगे संबंधियों, मित्रों, रिश्तेदारों, परिचितों आदि को लिखते हैं, वह पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। इन्हें व्यक्तिगत पत्र भी कहा जाता है। इनमें व्यक्तिगत प्रवृत्तियों, सुख दुख, हर्ष, उत्साह, बधाई, शुभकामना आदि का वर्णन किया जाता है। यानी हमने किस कारण पत्र लिखा है इन सब का वहाँ पर वर्णन किया जाता है। अनौपचारिक पत्रों की भाषा आत्मीय व हृदय को स्पर्श करने वाली होती है, क्योंकि पत्र लिखने वाले हमारे कोई ना कोई आत्मीय होते हैं और हमारा उनसे आत्मीय संबंध होता है। अतः इसकी भाषा भी आत्मीय होना चाहिए। इसमें केवल औपचारिकता ना हो करके एक जो कहना चाहिए प्रेम और आत्मीयता का जो प्रदर्शन है या कहना चाहिए वह जो है दिखना चाहिए, यानी हृदय से जो संबंध होते हैं वह हमें यहाँ पर दिखाई देना चाहिए। अब यहाँ पर एक प्रारूप दिया गया है। इस प्रारूप को आपको अपनी कॉपी में लिखना है, समझना है कि ये प्रारूप है और इसी प्रकार से आपको जो पत्र लिखना है वह इसी प्रकार से लिखना है। प्रेषक का पता है, 3 पंक्तियाँ दी गई हैं। दिनांक है, संबोधन है। दिनांक यहाँ आप लिखेंगे, जैसे मान लीजिए आज की जो तारीख है वह तारीख सीधी लिख दी हमने 20 जुलाई और 2020। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। संबोधन, संबोधन अभी मित्र है तो मित्र के हिसाब से प्रिय मित्र। अब यदि दादाजी हैं तो आदरणीय या कह जाइए पूजनीय दादाजी। चाचा जी को लिखा है तो आदरणीय चाचा जी। तो इस प्रकार से हमें पत्र को संबोधन देना है, पत्र में संबोधन देना है कि हम किससे पत्र लिख रहे हैं समझकर। उसके बाद अभिवादन, वह अभिवादन भी वैसे ही लिखेंगे, यानी हमारा जो मित्र है उसको हम नमस्कार लिखते हैं। चाचा जी को सादर प्रणाम लिखते हैं। दादाजी हैं तो सादर चरण स्पर्श लिखते हैं, सादर चरण वंदन लिखते हैं। तो अब
इस प्रकार से जो है हम संबोधन और अभिवादन देते हैं। पहला अनुच्छेद, पत्र को 3 अनुच्छेद में लिखा जाता है। पहले अनुच्छेद में कुशल क्षेम, यानी हम यहाँ कुशल हैं, आपकी कुशलता के लिए प्रार्थना करते हैं। जो कुछ भी आपको अपनी भाषा में लिखना वह लिखा, पैराग्राफ चेंज किया। दूसरे अनुच्छेद में यह पत्र क्यों लिखा गया है उसका आपने विस्तृत वर्णन करना है। और तीसरा पत्र होता है, तीसरा अनुच्छेद होता है, उसमें पत्र की समाप्ति होती है, यानी पुनः अभिवादन, स्नेह, आशीष, जो कुछ भी है छोटों बड़ों के लिए जो कुछ भी लिखना है उस प्रकार से आपको लिखना। आप प्रापक के साथ प्रेषक का संबंध, यानी आपका भतीजा, आपका पोता, आपका बेटा, तुम्हारा मित्र, इस प्रकार से संबंध। प्रेषक का नाम, अपना नाम लिख दीजिए जो भी आपका नाम है, और बस हो गया पत्र। तो ये जब यदि आप यह प्रारूप बना लेंगे तो आपको फिर शिक्षक की बार बार आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि हम आपको बार बार बताएं। बार बार बच्चे भूल जाते हैं क्या चीज़ कहाँ लिखना है, पहले अनुच्छेद में क्या लिखें, दूसरे में क्या लिखें, तीसरे में क्या लिखें। तो आपके लिए मैंने सब कुछ ये बना के दिया है, जिससे कि आप बहुत आसानी से पत्र को लिख सकेंगे और समझ सकेंगे। और साथ ही साथ एक पत्र का एक मैंने आपको प्रारूप भी पूरा बना के दे दिया है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर पूरा जो है पत्र है। हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे पुत्र को पिता की ओर से कुशलक्षेम जानने संबंधी पत्र। पता लिखा गया है 3 पंक्तियों में, है ना। फिर दिनांक लिखी गई है, ये दिनांक यहाँ आपको दिख रहा है दूसरा। फिर ये संबोधन है, फिर ये अभिवादन है। अभिवादन के स्थान पर मतलब अभिवादन ऐसा है कि जो कुछ भी हम कह रहे हैं, यदि सादर नमस्कार है, अभी पुत्र है तो फिर सुखी रहो, आशीर्वाद देता है। अभिवादन की जगह पिता पुत्र को प्रणाम थोड़ी ना करेगा कि प्रिय राजेश सादर प्रणाम। वह तो अभिवादन के स्थान पर क्या आ जाएगा, आशीर्वाद आ जाएगा, उसका आशीर्वचन आ जाएंगे। और फिर यहाँ पर पहले उसमें जो है कुशलक्षेम, और फिर दूसरे में पत्र क्यों लिखा गया है वह आ गया, और तीसरे में पत्र की समाप्ति। तो इस प्रकार से यह जो है पत्र पूर्ण हुआ। नीचे फिर वही आ जाएगा, तुम्हारा पिता और अपना नाम। इस प्रकार से यह पत्र पूर्ण होता है। आपको समझ में आ गया होगा। फॉर्मेट भी है और उसका प्रारूप भी है। एक और पत्र दिया गया है, यहाँ पर देखिए 3 पैराग्राफ में पूरा पत्र दिया गया है। और इस प्रकार से आप जब इन पत्रों का अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको किस प्रकार से पत्र लिखना है यह समझ में आ जाएगा। आपके लिए 2 पत्र भी लिखना है। यह आपको कार्य दिया गया है कि आपको 2 पत्र लिखना है। पहला है, आपके बड़े भाई कोरोना वॉरियर्स हैं और वह दिल्ली में कार्यरत हैं। उनका हौसला बढ़ाते हुए एवं घर की जिम्मेदारियों से पूर्ण निश्चिंत रहने का निवेदन करते हुए पत्र लिखें। यानी आपके भाई कोरोना वॉरियर्स हैं, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे वह अस्पताल में हो, या चाहे कोई और दूसरे कार्य में हो, वह दिल्ली में कार्यरत हैं। और आपको उन्हें एक पत्र लिखना है जिसमें आप उनका हौसला बढ़ा रहे हैं कि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और आप घर की चिंताओं से पूर्ण तरह से निश्चिंत रहें। हम लोग घर को ठीक तरीके से संभालेंगे। इस प्रकार से जो है उनका हौसला बढ़ाते हुए आपको पत्र लिखना है। दूसरा पत्र है, अपने विद्यालय के द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन कक्षाओं के विषय में बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखें। आपको बताना है कि आपके विद्यालय में किस प्रकार से ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और आपकी पढ़ाई में वे किस प्रकार से मददगार साबित हो रही हैं और किस प्रकार की समस्याओं का आप सामना कर रहे हैं, वह भी आप लिख सकते हैं। जो भी आप लिखना चाहें अपने अनुभव इस पत्र में अपने मित्र को आपको पत्र लिखना है। तो इस प्रकार से यहाँ पत्र लेखन का कार्य समाप्त होता है। बच्चों, समय समय पर आपको पत्र लेखन
दिए जाएंगे, जिससे आप पत्र लिखना सीख जाएं, अच्छी तरीके से सीख पाएं। क्योंकि पत्र लेखन ऐसा कार्य नहीं है कि आपको एक बार दिया और फिर आपको 2 महीने तक आपने कोई भी कार्य नहीं किया इससे संबंधित, तब क्या होगा, आपकी भाषा शैली में कभी भी सुधार नहीं आएगा। पत्र लेखन जब हम सीखते हैं तब हमारे लिए कम से कम 2 से 3 दिन में एक बार ज़रूर कोई ना कोई पत्र लिखना चाहिए, जिससे हमें पत्र लेखन में अच्छे शब्दों का प्रयोग आए, अच्छी भाषा को हम लिख सकें और हमें सही तरीके से उसका जो प्रारूप है वह याद हो सके। और इसके लिए हमें समय समय पर पत्र लेखन करते रहना चाहिए। ठीक, अब आशा है कि आपको पत्र लेखन समझ में आ गया होगा। बच्चों, पत्र लेखन के साथ साथ हम लेखन के संबंध में जितने भी हमारे कार्य हैं, जैसे कि संवाद, अनुच्छेद, धीरे धीरे हम इन सभी कार्यों को पूर्ण करने की ओर जाएंगे और फिर साथ ही साथ हम इनकी प्रैक्टिस भी अच्छी करेंगे। तो आशा है आपको पत्र लेखन समझ में आ गया होगा। आप यह ध्यान रखें कि आपको प्रारूप भी लिखना है, और प्रारूप यदि आप एक बार बना लेंगे पत्र का, तब आप अच्छे तरीके से पत्र लिख पाएंगे। तो आशा है कि आपको यह वीडियो समझ में आ गया होगा। आप अपने कार्य को पूर्ण रूप से करें, इसी आशा के साथ यह जो है वीडियो में समाप्त कर